लोग इससे पहले एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में नेचुरल मेथड देखा था, जिसमें प्लांट वेजिटेटिव प्रोपगेशन करा था। दैट मीन्स प्लांट का पार्ट, रूट, स्टेम या फिर लीव्स वेजिटेटिव प्रोपगेशन में भाग लेता था। यह नेचुरली होता था। आज हम लोग देखेंगे आर्टिफिशियल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, या फिर इसको कह सकते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में वेजिटेटिव पार्ट्स का यूज़ किया जाता है। चाहे तो लेयरिंग कर दिया जाएगा, ग्राफ्टिंग कर दिया जाएगा, या फिर जो है कटिंग करके प्लांट के पार्ट को, है ना, यूज़ करके न्यू प्लांट का फॉर्मेशन किया गया है आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन में। फर्स्ट यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं लेयरिंग से। लेयरिंग ये एक मेथड है जिसमें प्लांट का जो ब्रांच होता है, सॉफ्ट ब्रांच, उसको मिट्टी के अंदर दबा दिया जाता है। वहाँ से रूट और ओरिजिनल ओल्ड प्लांट का जो शूट वाला पार्ट होता है, वहाँ से लीफ स्टार्ट होता है बनना। न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है। उसको जो है मेन प्लांट से, पेरेंटल प्लांट से उसको डिटेच कर दिया जाता है, काट के अलग कर लिया जाता है, नए प्लेसेस पे उसको ग्रो किया जाता है। ये मेथड हम लोग देखेंगे लेयरिंग का। लेयरिंग एक प्रोसेस होती है जिसमें रूट का फॉर्मेशन किया जाता है प्लांट में। जब वो ब्रांच होता है, उस ब्रांच में, प्लांट के पार्ट में, ब्रांच में रूट इंड्यूस किया जाता है, रूट बनाया जाता है, रूट फॉर्मेशन किया जाता है जब वो प्लांट के साथ अटैच हो। रूट्स आर इंड्यूस्ड, यहाँ पे क्या होती है? रूट्स आर इंड्यूस्ड ऑन प्लांट, ऑन ब्रांच, ऑन ब्रांच। ब्रांच में रूट का फॉर्मेशन किया जाता है। रूट्स आर इंड्यूस्ड ऑन ब्रांच when it is still attached to plant, attached to plant। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लेयरिंग बोलेंगे। इंड्यूस किया जाता है रूट फॉर्मेशन के लिए जब वो प्लांट के साथ अटैच हो। टाइप्स में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ लेयरिंग। मेनली टू टाइप्स देखते हैं, सॉइल लेयरिंग या फिर एयर लेयरिंग, हवा में या फिर मिट्टी के साथ उसका छेड़छाड़ किया जाता है। प्लांट पार्ट का यूज़ किया जाता है, चाहे तो मिट्टी में, सॉइल के साथ, या फिर एयर में, है ना। तो दो मेथड हम लोग देखेंगे टाइप्स में। दो मेथड देखेंगे, एक सॉइल लेयरिंग होगा और दूसरा जो होगा एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग को हम लोग दूसरा नाम देते हैं गूटी। क्या बोलते हैं? गूटी बोलते हैं। सॉइल लेयरिंग में एक्चुअली सॉफ्ट फ्लेक्सिबल ब्रांच का यूज़ किया जाता है। सॉफ्ट फ्लेक्सिबल ब्रांच का यूज़ किया जाता है। सॉफ्ट फ्लेक्सिबल ब्रांच, दैट मीन्स इसका प्रेजेंट होना ज़रूरी है। सॉफ्ट फ्लेक्सिबल ब्रांच वाले प्लांट का ही क्या होगा? सॉइल लेयरिंग होगा। दैट मीन्स सॉफ्ट फ्लेक्सिबल ब्रांच होना ज़रूरी है, प्रेजेंट होना ज़रूरी है। दूसरा देखते हैं एयर लेयरिंग, जिसको गूटी बोले। वुडी प्लांट में ये होता है। कैसे प्लांट में? वुडी प्लांट में एयर लेयरिंग वुडी प्लांट्स में होता है। जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे ट्री एंड सर्ब्स, दो तरह के प्लांट्स में एयर लेयरिंग होता है, वुडी प्लांट्स
एग्जाम्पल में ट्रीज ऑफ सर्ब्स, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन में जो प्लांट ग्रो करता है एक्चुअली उसमें क्या होती है, एयर लेयरिंग होता है। उसमें क्या होती है, एयर लेयरिंग होता है। एक एग्जाम्पल देखेंगे लेयरिंग का, टिप लेयरिंग का। क्या बोलते हैं, टिप लेयरिंग। ध्यान देंगे, टिप पोर्शन का यूज़ किया जाता है। एक ब्रांच होती है, सॉफ्ट ब्रांच होती है, यहाँ पे हमने कहा सॉफ्ट ब्रांच होगी, तभी उसको क्या किया जाएगा, मोल्ड करके सॉइल के अंदर दबा दिया जाएगा। फ्लेक्सिबल होगा तभी ये ब्रांच का इस तरह का एक्टिविटी पॉसिबल्स होगा। एग्जाम्पल में यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे टिप लेयरिंग में, ब्लैकबेरी। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे रस्पबेरी। इसमें एक्चुअली क्या किया जाता है, ये जैसे ब्रांच है, प्लांट है, प्लांट में से सॉफ्ट ब्रांच को इस तरह से सॉइल के अंदर दबा दिया जाता है, मोल्ड करके सॉइल के अंदर इसको दबा दिया जाता है। यहाँ पे कट किया जाता है, इस तरह से रिंग फॉर्म में कट किया जाता है, इस तरह से रिंग फॉर्म में कट किया जाता है। उसमें हीलिंग हॉर्मोन्स, ट्रोमेटिक एसिड, ऑक्सीजन वगैरह का इन्फ्लुएंस किया जाता है, जिससे सेल डिवीज़न इंक्रीज़ होता है। रूटोन्स वगैरह का यूज़ किया जाता है, जिससे रूट फॉर्मेशन होता है। रूटोन्स का दूसरा नाम RSH है, रूट सेटिंग हार्मोन। इससे क्या होता है, रूट का फॉर्मेशन होता है। रूट कैसा होता है, एडवेंटिशस रूट होता है। रिंग फॉर्म में इसको कट किया जाता है। यहाँ पे कटिंग किस तरह की होती है, कटिंग जो होती है, और कटिंग के बाद इसमें हीलिंग हॉर्मोन्स का यूज़ किया जाता है। हीलिंग हॉर्मोन्स, दूसरा ट्रोमेटिक एसिड का। उसके अलावा यहाँ पे ऑक्सीजन का फ्लो किया जाता है। ऑक्सीजन में इंडोल ब्यूटेरिक एसिड, नेप्थिलिन एसिटिक एसिड का यूज़ किया जाता है ऑक्सीजन में। ओके, AUXIN, ऑक्सीजन का यूज़ किया जाता है। इससे क्या होती है, सेल डिवीज़न इंक्रीज होता है, सेल डिवीज़न होती है ना, वुंड का भरना होता है। रूटोन्स, RSH, हार्मोन का फ्लो किया जाता है, जिसको रूटोन बोलते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे की जाती है। RSH फुल फॉर्म, रूट सेटिंग हॉर्मोन्स। और यहाँ पे फॉर्मेशन होता है एडवेंटिशस रूट। एडवेंटिशस रूट का यहाँ पे इस तरह से फॉर्मेशन होता है। ये इस तरह से यहाँ पे जो रूट का फॉर्मेशन होता है वो रूट कैसा होता है, एडवेंटिशस रूट होता है, एडवेंटिशस रूट होता है। ध्यान रखेंगे किस तरह का रूट होता है, एडवेंटिशस रूट का फॉर्मेशन होता है कटिंग पोर्शन पे, सॉइल के साथ वो नीचे है, सॉइल में बरीड है, वहाँ पे इस तरह से एडवेंटिशस रूट फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले इसको जो मिट्टी में दबाते हैं, इस ब्रांच में जितने भी लीव्स होते हैं उसको पहले रिमूव कर देते हैं। लीव्स का क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। जितने भी लीव्स होते हैं ब्रांच पे, दबाने से पहले उसको हटा दिया जाता है। ये जो टिप वाला पोर्शन है ना, इसको अपराइट रखा जाता है। टिप वाला पोर्शन को क्या किया जाता है, अपराइट, सीधा वर्टिकल है ना, इस तरह से सॉइल के ऊपर अपराइट रखा जाता है। इसमें जो ब्रांच का यूज़ किया जाता है, ये ब्रांच मिनिमम 1 साल ओल्ड होना चाहिए, 1 ईयर ओल्ड ब्रांच होना चाहिए। ये सारी चीज़ें यहाँ पे होनी चाहिए। टिप पोर्शन अपराइट होना चाहिए। इस टिप पोर्शन के बिहाफ पे इसका नाम रखा गया है, टिप लेयरिंग रखा गया। कितने साल पुराना ब्रांच होना चाहिए, जिसको हम मिट्टी के नीचे दबाते हैं, वो 1 साल पुराना होना चाहिए। अब यहाँ पे रूट का फॉर्मेशन होता है, इस तरह से बर्ड्स होती है, और ये इस तरह से इसमें ब्रांच आना स्टार्ट होता है, लीफ आना स्टार्ट होता है। इसको हम लोग क्या करते हैं, इस पोर्शन से कट करते हैं, दूसरी जगह उसको क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं। न्यू इंडिविजुअल्स का इस तरह से क्या होता है, फॉर्मेशन होता है।
न्यू इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन होगा। सेपरेट कर देंगे पेरेंटल बॉडी से और उसको नई जगह पे क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। दो एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, ब्लैकबेरी, रास्पबेरी, दो बेरी प्लांट्स का इस तरह से क्या किया जाता है, टिप लेयरिंग किया जाता है। ओके, इसके अलावा हम लोग कुछ लेयरिंग के और टाइप्स देखेंगे, ओनली डायग्रामेटिक फॉर्म में देखेंगे। सबसे पहले एक टाइप जो लेयरिंग का होगा वो होगा सर्पेंटाइन लेयरिंग। कैसा लेयरिंग, सर्पेंटाइन लेयरिंग। दूसरा जो टाइप्स होगा वो होगा ट्रेंच लेयरिंग। तीसरा जो होगा मोल्ड लेयरिंग। मोल्ड लेयरिंग, मोल्ड लेयरिंग। ये 3 टाइप्स ऑफ लेयरिंग्स हम लोग देखेंगे, लेयरिंग देखेंगे। 3 टाइप्स में इस तरह से जो सर्पेंटाइन लेयरिंग होता है, ये सॉइल है, ये प्लांट बॉडी है, इसका जो सॉफ्ट ब्रांच होता है इस तरह से सॉइल के अंदर आता है, ऊपर आता है। जो पार्ट सॉइल के नीचे आता है ये पेरेंटल बॉडी है, इसमें रूट्स वगैरह है और शूट पार्ट है। जो फ्लेक्सिबल सॉफ्ट ब्रांच होता है उसको वो क्या करता है, सॉइल के साथ अटैच होता है, फिर ऊपर आता है, सॉइल के साथ अटैच होता है, फिर ऊपर आता है। इस तरह से ये मूव करता है, क्या करता है, इस तरह से ये मूव करता है। जहाँ जहाँ सॉइल के साथ अटैच होता है वहाँ वहाँ एडवेंटिशियस रूट का फॉर्मेशन होता है। एक बड होती है, बड स्प्राउट करता है और नया प्लांट का फॉर्मेशन करता है। इस तरह से इस पार्ट को कट करके हम लोग नया इंडिविजुअल्स तैयार करते हैं। क्या करते हैं, नया इंडिविजुअल्स तैयार करते हैं। ओके, और यहाँ पे इस तरह से एक तो बड होती है, दूसरा ये जो रूट्स होता है, कौन सा रूट्स होता है, ये एडवेंटिशियस रूट होता है। कैसा होता है, एडवेंटिशियस रूट होता है। इस तरह से एग्जाम्पल देखेंगे तो एग्जाम्पल में हम लोग बोलेंगे, एक एग्जाम्पल है क्लेमेटिक्स। दूसरा एग्जाम्पल है पैथोज, जिसको हम लोग मनी प्लांट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मनी प्लांट बोलते हैं। ये इस तरह से सर्पेंटाइन लेयर, सांप की तरह सर्पेंटाइन लेयर, बड फॉर्मेशन होता है। हर सॉइल जहाँ पे सॉइल में दबा हुआ आता है बड फॉर्मेशन होता है, रूट और शूट का फॉर्मेशन करता है। वो बड क्या करता है, रूट और शूट का फॉर्मेशन करता है। ट्रेंच लेयरिंग में देखेंगे, ये प्लांट बॉडी है, रूट्स है और ये शूट है। इसके जो सॉफ्ट ब्रांचेज होते हैं उसको यहाँ पे एक गड्ढा किया जाता है, उस गड्ढे के अंदर इस तरह से दबा दिया जाता है उसके सॉफ्ट ब्रांच को। जितने नोडल पार्ट होते हैं उस नोडल पार्ट में इस तरह से बड फॉर्मेशन होता है, रूट और इस तरह से शूट का फॉर्मेशन होता है। उसको अलग अलग पार्ट में हम लोग कट करते हैं और न्यू इंडिविजुअल्स, न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है। इस तरह से सबसे पहले यहाँ पे जो हम लोग फॉर्मेशन किए हैं, पिट का फॉर्मेशन किए हैं, इसका एक गड्ढे का फॉर्मेशन किए हैं। उस गड्ढे में सॉफ्ट ब्रांच को इस तरह से मोल्ड किए हैं और रूट शूट का फॉर्मेशन इस तरह से होता है नोडल पार्ट पे। इस तरह के ट्रेंच लेयरिंग के एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल होगा मलबेरी और वालनट। क्या होगा, मलबेरी, मलबेरी और दूसरा होगा वालनट। ये 2 एग्जाम्पल को हम लोग को याद रखना है ट्रेंच लेयरिंग के लिए। मोल्ड लेयरिंग में देखते हैं क्या होता है। ये सॉइल ब्रांच होती है, ये लीफ के ये शूट होते हैं इस तरह से, ये रूट्स वगैरह है। इसको इस पोर्शन से कट किया जाता है सॉइल से कुछ दूरी पे 30 to 40 सेंटीमीटर एबव। इसको क्या किया जाता है, कट किया जाता है। इसमें जो ब्रांचेज होती हैं ये सारा, इसके अपर शूट सिस्टम को हटा दिया जाता है और जो नीचे के लोअर ब्रांच है ना, इस तरह से जो बचे हमारे पास, इस ब्रांच में इस तरह से सॉइल
डिपॉजिट कर दिया जाता है, मोल्ड कर दिया जाता है, मोल्ड कर दिया जाता है। ये क्या है एक्चुअली, मोल्ड है। मोल्ड है। मोल्ड में एक्चुअली सॉइल और सो डस्ट का यूज किया जाता है, मिट्टी और सो डस्ट, भूसा वगैरह का यूज़ किया जाता है ना। भूसा के साथ मिट्टी मिला के उसको ऊपर से मोल्ड कर देते हैं। यहाँ पे इस तरह से बड फॉर्मेशन होता है और ईच बड इस तरह से रूट और शूट का फॉर्मेशन करता है। इस तरह से रूट शूट का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे हार्मोन्स की इन्फ्लुएंस करते हैं। साइटोकाइनिन का वैल्यू ऑक्सीजन से ज़्यादा रखते हैं। साइटोकाइनिन शूट फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इस तरह से ब्रांचेज निकलना स्टार्ट होती है ईच बर्ड से। एग्जाम्पल में यहाँ देखेंगे क्या क्या एग्जाम्पल होगा इसका, एप्पल, पियर, उसके अलावा जास्मीन, गोसबेरी, चेरी, और फिर गोसबेरी। ये सब मॉड लेयरिंग का एग्जाम्पल होगा। इस तरह से हम लोग 3 तरह के लेयरिंग को देखें, सर्पेंटाइल लेयरिंग, ट्रेंच लेयरिंग, सर्पेंटाइन लेयरिंग, ट्रेंच लेयरिंग और फिर मॉड लेयरिंग। इस तरह से सर्पेंटाइन फॉर्म्स में सांप फॉर्म जैसे मूव करता है। ट्रेंच लेयरिंग में एक्चुअली एक पिट गड्ढा करते हैं, गड्ढे भी इस सॉफ्ट ब्रांच को दबाते हैं, रूट शूट का फॉर्मेशन होता है जैसे मलबेरी, वालनट। और मॉड लेयरिंग में क्या करते हैं, स्टेम को कट करते हैं कुछ ऊंचाई से और उसमें मिट्टी दबा देते हैं। वहाँ से क्या होती है, बड और रूट शूट का फॉर्मेशन होता है, न्यू प्लांट फॉर्मेशन होते हैं। ये तो अलग अलग तरीका होता है जो लेयरिंग के थ्रू आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन किया जाता है। आर्टिफिशियली वेजिटेटिव प्रोपगेशन किया जाता है। दूसरा, यहाँ पे सॉइल लेयरिंग के बाद हम लोग देखेंगे एयर लेयरिंग। क्या देखेंगे, एयर लेयरिंग, जिसको हम लोगों ने क्या बोला, गुटी बोला। एक्चुअली क्या होती है, एक प्लांट होता है, इस प्लांट के ब्रांच होते हैं, इस ब्रांच में इस तरह से लीफ वगैरह होते हैं। इस ब्रांच को रिंग फॉर्म में क्या किया जाता है, इस तरह से रिंग बनाया जाता है। दैट मीन्स बार्क एरिया को हटा दिया जाता है। बार्क पोर्शन को क्या किया जाता है, ऊपर से छिलके को या फिर बार्क को हटा दिया जाता है। सबसे पहले इस तरह से यहाँ पे रिंग बनाया जाता है। और रिंग कैसे बनाया जाएगा, बार्क को रिमूव किया जाता है। इस तरह से छिलका वाला पार्ट, ऊपर वाला जो छिलका होता है, रिंग फॉर्म में इसको हटा दिया जाता है, रिंग फॉर्म में। और रिंग फॉर्म जो बनाया जाता है कितने, 3 to 5 सेंटीमीटर लेंथ का, 3 to 5 सेंटीमीटर लेंथ का रिंग बनाया जाता है एक्चुअली बार्क को हटा के। जिस वजह से क्या होता है, वैस्कुलर कैम्बियम एक्सपोज्ड होता है। क्या होती है, वास्कुलर कैम्बियम। इस वजह से बार्क को हटा देते हैं तो ये क्या होती है, एक्सपोज्ड होती है। इस तरह से वास्कुलर कैम्बियम दिखने लगता है। इसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं, इस पोर्शन को, रिंग पोर्शन को ग्राफ्टिंग क्ले से कवर्ड कर देते हैं। इस पोर्शन को क्या करते हैं, ग्राफ्टिंग क्ले से कवर्ड कर देते हैं। इसको क्या करते हैं, कवर्ड कर देते हैं। इस पोर्शन को क्या करते हैं, कवर्ड कर देते हैं। कवर्ड करने के लिए अलग अलग पार्ट का यूज़ करते हैं। सबसे पहले एक पार्ट मोस देते हैं, 1 पार्ट मोस। दूसरा 1 पार्ट जो होता है काऊ डंक होता है। 2 पार्ट
क्ले का यूज़ किया जाता है। 2 पार्ट क्ले का यूज़ किया जाता है। वाटर और उसके साथ रूट सेटिंग हॉर्मोन्स, क्या किसका यूज़ किया जाता है? रूट सेटिंग हॉर्मोन्स का यूज़ किया जाता है। इस तरह से ग्राफ्टिंग के लिए ऊपर से कवर कर दिया जाता है। जिस भी यहाँ पे इस तरह से ग्राफ्टिंग कर देंगे, इस पोर्शन को ग्राफ्ट कर देंगे, ये सारी चीज़ों का उसमें क्या करते हैं? ग्राफ्ट करते हैं। और यहाँ पे इस गुटी वाले पोर्शन को इस तरह से इसको जो है 2 to 3 मंथ रखा जाता है। प्लांट के साथ अटैच ही रहता है। पानी, क्ले, काउडंग, ये सब से उसको क्या किया जाता है? मोल्ड कर दिया जाता है, ऊपर से बांध दिया जाता है। यहाँ पे 3 to 4 मंथ में एडवेंटिसस रूट का फॉर्मेशन होता है। ये एडवेंटिसस रूट का जैसे ही फॉर्मेशन होता है 2 to 3 मंथ में, उसको पेरेंटल बॉडी से डिटेच कर दिया जाता है और कहीं दूसरी जगह उसको फिक्स किया जाता है। नए प्लांट इस तरह से क्या होते हैं? फॉर्मेशन होता है। इस तरह से क्या होती है? नए प्लांट का फॉर्मेशन होता है। ये लेयरिंग में कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, इसी साइड लिखते हैं एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल को लिखने के लिए हम लोग एक ट्रिक यूज़ करते हैं, लो जी पी सी, लो जी LOG पी सी, है ना। L से लेमन, लीची। दो एग्जाम्पल, O से ऑरेंज, G से गोवा, P से पोमग्रानेट, और C से यहाँ पे चाइना रोज़। ये याद रखने का तरीका हो गया। एयर लेयरिंग में ये प्लांट आ सकता है। इसको इस तरह से जो हवा में ब्रांच होती है, ब्रांच में गुटी का फॉर्मेशन करते हैं, रिंग फॉर्म में बार्क को हटाते हैं और फिर गुटी का फॉर्मेशन करते हैं। 2 to 3 मंथ में ये एडवेंटिसस रूट पूरी तरह से आ जाता है उस पोर्शन पे। पेरेंटल प्लांट से डिटेच करते हैं और न्यू प्लांट बना लेते हैं। अदर प्लेसेस पे इसको क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। ये हमारा हो गया एयर लेयरिंग। लेयरिंग का पूरा पार्ट हम लोगों ने किया। इसके बाद हम लोग देखेंगे ग्राफ्टिंग। क्या देखेंगे? हेडिंग डालते हैं ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग जो होती है एक्चुअली 2 अलग अलग प्लांट का यूज़ किया जाता है। इस तरह से एक प्लांट का अपर पार्ट लिया जाता है और लोअर पार्ट को हटा दिया जाता है। लोअर पार्ट को हम लोग स्टॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टॉक बोलते हैं। और अपर पार्ट को सियोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपर पार्ट को सियोन और लोअर पार्ट को स्टॉक बोलते हैं। इस तरह से एक और प्लांट लिया जाता है, सेम डायमीटर लगभग होता है। इसको भी इस तरह से क्या किया जाता है? कुछ ऊंचाई से काट दिया जाता है। इधर लोअर प्लांट को नहीं लेते हैं, इधर लोअर पार्ट को लेते हैं और अपर पार्ट शूट पार्ट को हटा देते हैं। दैट मीन्स सियोन वाला पार्ट को रिमूव कर देते हैं और स्टॉक वाला पार्ट दूसरे प्लांट का लेते हैं। इस तरह से जॉइंट फॉर्म में क्या करते हैं? एक न्यू प्लांट फॉर्म करते हैं। फॉर्मेशन होती है यहाँ पे इस तरह से कंपोजिट प्लांट का। कंपोजिट प्लांट इस तरह से फॉर्म्स होता है। दैट मीन्स एक प्लांट का जो सियोन वाला पोर्शन अपर पोर्शन को लिए हैं, ये डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स का होंगे या फिर सुपेरियर वैरायटी का होगा। ये क्या होगा? सुपेरियर होगा। और जो स्टॉक वाला पोर्शन जो नीचे का लिए हैं वो कैसा होगा? वो एक्चुअली रूट सिस्टम जो होगा वेल डेवलप होगा। क्या होगा इसका? रूट सिस्टम वेल डेवलप होगा। और दूसरा रेसिस्टेंस कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होगा। रेसिस्टेंस कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होगा। लोअर पोर्शन में रूट सिस्टम हैवी होगा, वेल डेवलप होगा और रेसिस्टेंट होगा। किसी भी इन्वायरमेंट कंडीशंस में वो सरवाइव करेगा, कहने का मतलब ये है। और इसकी जो होगी सियोन वाला पार्ट
सुपेरियर वैरायटी का होगा, कह सकते हैं डिज़ायर कैरेक्टर्स का होगा। यहाँ से इनपुट होगा और अपर पार्ट से क्या होगा, आउटपुट होगा। इनपुट किसी भी कंडीशंस में इसको देगा और जो अपर पार्ट सियोन वाला पार्ट है वो हाई यील्डिंग कैपेसिटी वाला, चाहे तो फ्लावर देगा, फ्रूट देगा या फिर अदर पार्ट्स देंगे। तो इस तरह से यहाँ पे कंपोजिट प्लांट्स दोनों का मिक्सअप से क्या किया जाता है, कंपोजिट प्लांट का फॉर्मेशन होता है। इस तरह से जॉइंट फॉर्म में दोनों प्लांट जॉइंट होके एक नया प्लांट बनाता है, कंपोजिट प्लांट बोलते हैं। इस तरह से दो पार्ट को अलग अलग प्लांट के अपर और लोअर पार्ट को लेके एक कंपोजिट प्लांट बनाते हैं। उस प्लांट में ऊपर वाला ये कैरेक्टर होगा और नीचे वाला इसके कैरेक्टर्स होंगे, दोनों कंबाइन फॉर्म में होंगे, हाफ हाफ पोर्शन में, और इंडिविजुअल एक प्लांट बनाएगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंपोजिट प्लांट बोलेंगे। यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, टू पार्ट ज्वाइन किया जाता है, एक सियोन वाला पार्ट एक प्लांट का, दूसरे प्लांट का स्टॉक वाला पार्ट, उसको मिलाया जाता है। एक्चुअली दोनों का डायमीटर और दोनों का मेरिस्टेम लेटरल मेरिस्टेमेटिक कैम्बियम, ये दोनों क्या होता है, कंबाइन होता है। और ये जो फॉर्मेशन होती है ये एक्चुअली डाइकोट्स में ही हो पाता है। ग्राफ्टिंग ओनली अकर्स इन डाइकोट्स बिकॉज देयर इज ओपन वास्कुलर सिस्टम प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम। ओके, तो देखते हैं टू पार्ट ज्वाइन करते हैं। इसमें टू पार्ट ज्वाइन करते हैं, टू पार्ट को ज्वाइन करके क्या करते हैं, एक्चुअली लेटरल मेरिस्टेम कैम्बियम कैम्बियम्स है ना, यहाँ पे एक्चुअली इसको क्या करते हैं, इस तरह से ये जो पार्ट होता है डाइकोट और मोनोकोट, इस तरह से डाइकोट और मोनोकोट में शो ऑफ होता है। यहाँ पे डाइकोट है, यहाँ पे मोनोकोट है, दो कोटाइलिडन्स, सिंगल कोटाइलिडन्स। डाइकोट में एक्चुअली क्या होती है, वास्कुलर बंडल्स ओपन होता है, वास्कुलर बंडल यहाँ पे ओपन होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये जो स्टेम वाला पार्ट है ये जाइलम है, इस तरह से यहाँ पे कैम्बियम होती है, इस तरह से कैम्बियम प्रेजेंट होता है। वो वास्कुलर बंडल कैसा होता है, ओपन वास्कुलर बंडल होता है, ओपन वास्कुलर बंडल। लेकिन मोनोकोट में क्लोज वास्कुलर बंडल होता है। वास्कुलर बंडल कैसा होता है, क्लोज होता है, क्लोज वास्कुलर बंडल। इस वजह से यहाँ पे ग्राफ्टिंग होना पॉसिबल है, यहाँ पे ग्राफ्टिंग होना इम्पॉसिबल है। मोनोकोट्स में ग्राफ्टिंग नहीं देखा जाता है, होता ही नहीं है। ओके, इस तरह से हम लोगों ने ग्राफ्टिंग को भी देखा। ओके, याद रखेंगे कंपोजिट प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं दो अलग अलग प्लांट्स को लेके। ग्राफ्टिंग में कुछ टाइप्स हम लोग देखेंगे। ग्राफ्टिंग में टाइप्स देखेंगे। वेज ग्राफ्टिंग, क्या देखेंगे, वेज ग्राफ्टिंग। दूसरा जो देखेंगे टंग ग्राफ्टिंग। सिंपली यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। वेज ग्राफ्टिंग जो होता है, स्टॉक और सियोन दोनों का डायमीटर क्या होता है, DIA, डायमीटर स्टॉक और सियोन का वो सेम होता है। डायमीटर क्या होता है, सेम होता है। इस तरह से एक प्लांट है, इसमें वी शेप कट किया जाता है, नीचे वाला प्लांट के साथ वी शेप कट होता है, और अपर वाला प्लांट में इस तरह से वेज कट होता है, और दोनों को इस तरह से सेम डायमीटर से स्टॉक और सियोन, ऊपर वाला स्टॉक हो गया, स्टॉक सियोन हो गया, और नीचे वाला क्या हो गया, स्टॉक हो गया। दोनों का डायमीटर क्या होता है, सेम होता है। नीचे का जो स्टॉक वाला पार्ट है इसमें कैसा शेप कटा जाता है, वी शेप कट किया जाता है,
और ऊपर वाला जो सियोन वाला पार्ट होता है उसमें वेज कट किया जाता है, वेज शेप कट किया जाता है। और फिर इसको क्या किया जाता है, जूट से बाद में इसको बांध दिया जाता है, जिस वजह से क्या होती है, ये दोनों अटैच हो जाते हैं, वास्कुलर बंडल एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं। और ये जो लेंथ होती है स्टॉक का सॉइल से कितनी ऊंचाई पे, 10 से 30 सेंटीमीटर ऊंचाई पे, ये कितना होता है 10 to 30 सेंटीमीटर एबव द ग्राउंड। ये जो ग्राफ्टिंग किया जाता है वेज ग्राफ्टिंग, सॉइल से कितनी ऊंचाई में, 10 to 30 सेंटीमीटर ऊंचाई में। ओके, इस तरह से सेम डायमीटर के प्लांट्स का ये कैरेक्टर्स होता है। सियोन एंड स्टॉक दोनों का डायमीटर क्या होता है, सेम होता है और उसमें पॉसिबल होता है। इस तरह से वेज ग्राफ्टिंग होता है। टंग ग्राफ्टिंग देखते हैं। यहाँ पे भी स्टॉक और सियोन का डायमीटर जो होता है वो सेम होता है। डायमीटर क्या होता है, सेम होता है, डायमीटर दोनों का सेम होता है। एक्चुअली यहाँ पे जो कट किया जाता है इस तरह से लोअर पोर्शन का किस तरह से टंग फॉर्म में किया जाता है। अपर पोर्शन का भी जो है डायमीटर सेम है, इस तरह से इसका भी जो है कट किया जाता है। बाद में इसको इस तरह से अटैच कर दिया जाता है, टाइट कर दिया जाता है। दोनों का जो वास्कुलर बंडल होता है सेम डायमीटर होने की वजह से और डाइकोट प्लांट होने की वजह से टंग ग्राफ्टिंग पॉसिबल होता है। इसको हम लोग ऑल्सो कॉल्ड स्लाइस ग्राफ्टिंग, ऑल्सो कॉल्ड स्लाइस ग्राफ्टिंग, इसको स्लाइस ग्राफ्टिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्लाइस ग्राफ्टिंग भी बोलते हैं, विप ग्राफ्टिंग भी बोलते हैं, या फिर विप ग्राफ्टिंग। कैसा ग्राफ्टिंग, विप ग्राफ्टिंग, विप ग्राफ्टिंग भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट जो होता है देखते हैं ग्राफ्टिंग के और टाइप्स होते हैं। नेक्स्ट जो ग्राफ्टिंग होता है क्राउन ग्राफ्टिंग। क्राउन ग्राफ्टिंग होता है। क्राउन ग्राफ्टिंग में ज़्यादा डायमीटर होता है, बड़ा डायमीटर होता है। दैट मीन्स कह सकते हैं स्टॉक का डायमीटर सियोन से ज़्यादा होता है। ये जो डायमीटर होता है स्टॉक का, दैट मीन्स लोअर पोर्शन स्टॉक होता है, इसका डायमीटर ज़्यादा होता है। इस अलग अलग पोर्शन पे क्या किया जाता है, वी शेप कट किया जाता है और इसमें कम डायमीटर के सियोन को फिक्स किया जाता है इस तरह से, इस तरह से। दैट मीन्स स्टॉक एक होगा, सियोन मैनी होंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्राउन ग्राफ्ट और क्राउन ग्राफ्टिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्राउन ग्राफ्टिंग बोलेंगे। नेक्स्ट जो होता है इस तरह से अप्रोच ग्राफ्टिंग होता है। अप्रोच ग्राफ्टिंग, क्या होती है, अप्रोच ग्राफ्टिंग। अप्रोच में दो प्लांट का अप्रोच होता है, दोनों में से एक का ऊपर वाला पार्ट एक का नीचे वाला पार्ट लिया जाता है। जैसे कंपोजिट प्लांट बनाए थे वैसे ही यहाँ पे ग्राफ्टिंग होता है। एक प्लांट है, दूसरा प्लांट के ब्रांच को इस तरह से क्या किया जाता है, दो प्लांट है, दो प्लांट को एक साथ कंबाइन करके जो बार्क वाला पोर्शन होता है दोनों सटता जिसमें, उस पोर्शन को हटा दिया जाता है, कैम्बियम एपियर्स होने लगते हैं। तो इस तरह से ओडी पार्ट को टाइट करके बांध दिया जाता है। एक तरफ इसका ऊपर काटा जाता है, एक का नीचे काटा जाता है। क्या क्या होता है, एबव ग्राफ्ट एक का होता है, एक का एबव ग्राफ्ट होता है और दूसरे का बिलो ग्राफ्ट होता है। कैसा होता है, बिलो ग्राफ्ट होता है।
इस तरह से एबव ग्राफ्टिंग करते हैं और बिलो ग्राफ्टिंग करते हैं। एक का अपर वाला पोर्शन को लिया जाता है सियोन को, और इसका स्टोक को लिया जाता है। एक का स्टोक, एक का सियोन लिया जाता है। इसके लोअर पोर्शन को हटा दिया जाता है, इसके अपर पोर्शन को हटा दिया जाता है। एक कंपोजिट प्लांट बनता है। जब इन दोनों को मिलाते हैं, कंप्रेस करके बाइंड कर देते हैं। प्रेस करके क्या करते हैं यहाँ पे, प्रेसिंग एंड बाइंडिंग, दोनों पोर्शन को क्या करते हैं, प्रेस करके दबा के बांध देते हैं, है ना। यहाँ पे जो टच वाला पार्ट है उस बार्क पोर्शन को रिमूव कर देते हैं। बार्क पोर्शन को रिमूव करते हैं और कैम्बियम एक्सपोज हो जाती है। ये कैम्बियम इस तरह से क्या हो जाती है, एक्सपोज हो जाती है। कैम्बियम इस तरह से क्या होती है, एक्सपोज होती है। ये वेज ग्राफ्टिंग, टंग ग्राफ्टिंग, क्राउन ग्राफ्टिंग और एप्रोच ग्राफ्टिंग इस तरह से होता है। ओके, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोगों ने देखा। एक और ग्राफ्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बड ग्राफ्ट, है ना। देखते हैं बड ग्राफ्टिंग कैसे होता है। बड ग्राफ्ट या फिर इसको बड ग्राफ्टिंग बोलते हैं। एक्चुअली बड को लिया जाता है अपर पोर्शन सियोन से, किसको लिया जाता है, बड को लिया जाता है। और बड के साथ अटैच होती है बार्क, ऊपर वाला छिलका जो होता है। और बार्क के अलावा यहाँ पे प्रेजेंट होता है कैम्बियम। इस तरह से सियोन पार्ट से बड, बार्क और कैम्बियम लिया जाता है। इसको इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारा बड हो गया, कैम्बियम वाला पार्ट हो गया। एक प्लांट है, इस तरह से उस प्लांट में बड को फिक्स करने वाला इस तरह से पोजीशन बनाया था और इस बड को वहाँ पे क्या किया था, फिक्स कर दिया था। उस स्टेम वाला पार्ट पे क्या किया जाता है, बड को फिक्स कर दिया जाता है। ये स्टोक वाला पार्ट है। अदर प्लांट के स्टोक वाले पार्ट को उस तरह से बड को अटैच करने के लिए होल बनाया जाता है। इस बड को यहाँ पे फिक्स कर दिया जाता है उस होल में, और वहाँ पे इस तरह से रूट और इस तरह से शूट का फॉर्मेशन होता है। इस तरह से रूट शूट का फॉर्मेशन होता है। ये जो होती है बड ग्राफ्टिंग होता है। एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे बड ग्राफ्टिंग में। एग्जाम्पल रोज़, एप्पल, पियर, ये सब का क्या होता है, बड ग्राफ्टिंग होता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कटिंग। कटिंग किस तरह से होता है, ये चीज़ों को हम लोग देखते हैं। देखो, किसी प्लांट का ब्रांच है, स्टेम ब्रांच, रूट या फिर लीव्स, उसको कट करके क्या करते हैं, ट्विग फॉर्म बना लेते हैं। जो लोअर पार्ट है उसको हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन में डिप करते हैं। RSH, रूट सेटिंग हार्मोन में उसको डिप करते हैं। रूट और शूट डेवलप होता है, नया प्लांट ओरिजिनेट होता है। कटिंग में क्या करते हैं, प्लांट के किसी पोर्शन को, वेजिटेटिव पार्ट को क्या किया जाता है, वेजिटेटिव पार्ट को कट करते हैं। वेजिटेटिव पार्ट में 3 पार्ट हो सकता है, स्टेम हो सकता है, रूट हो सकता है और लीव्स हो सकता है। इस तरह से लीव्स हो सकता है, ये पोर्शन हो सकती हैं। इसको क्या करते हैं, कट करते हैं। जैसे प्लांट का पार्ट है, इस पार्ट को कट करते हैं
इतना पोर्शन को कट करते हैं और इसको, ये जो लोअर पार्ट है ना, इसको ऑक्सीन में डिप करते हैं। किसमें? ऑक्सीन में डिप करते हैं और लोअर पोर्शन को नीचे ऑक्सीन में इस तरह से डिप करते हैं। वहाँ पे रूट फॉर्मेशन होता है। ऑक्सीन एक्चुअली रूट सेटिंग हॉर्मोन्स है। रूट फॉर्मेशन होता है, जैसे ही रूट फॉर्मेशन होता है उसको नए प्लेसेस पे क्या करते हैं? ग्रो कर देते हैं, है ना। इस कट पोर्शन के लोअर पार्ट को डिप करते हैं। कहाँ पे डिप करते हैं? ऑक्सीन में। ऑक्सीन में दो ऑक्सीन है, इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटेरिक एसिड और नेफ्थिलिन एसिटिक एसिड। इंडोल ब्यूटेरिक एसिड एंड नेफ्थिलिन एसिटिक एसिड, दो हार्मोन्स का यूज़ किया जाता है। इस हार्मोन को हम लोग बोलते हैं RSH, रूट सेटिंग हार्मोन। स्टेम कट करते हैं। स्टेम कट करते हैं, एग्जाम्पल में देखेंगे कहाँ कहाँ पे इस पे स्टेम का कट होता है। स्टेम कट में टी रोज़ प्लांट, बोगेन विलिया, उनके अलावा क्रोटोन, एक और प्लांट है क्रोटोन के अलावा कॉफ़ी प्लांट को भी किया जाता है। इस तरह से स्टेम को कट करके नया प्लांट बनाया जाता है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा रूट। स्टेम के बाद कौन है? रूट है। रूट में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किस किस में होता है? लेमन में होता है, टैमेरिंड में, ब्लैकबेरी, रस्पबेरी, ये सब में होता है। एग्जाम्पल लिखेंगे। एग्जाम्पल, रूट के थ्रू प्रोपेगेट करने वाला क्या क्या होगा? रूट के थ्रू लेमन, टैमेरिंड, इमली जिसको बोलते हैं, ब्लैकबेरी, रस्पबेरी। ये चीज़ होती है, ओके। उसके अलावा लीफ के थ्रू जो होता है उसका नाम है सराका प्लांट, सेंसिवेरिया। एग्जाम्पल में यहाँ देखेंगे, सराका प्लांट जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंसिवेरिया प्लांट बोलते हैं। ये सारा यहाँ पे क्या होती है? कटिंग होती है और न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है, ओके। लोअर प्लांट्स में थोड़ा सा देखते हैं एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ये सारा मेथड हम लोग देखे, हायर प्लांट्स के लिए देखा। लोअर प्लांट्स में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कैसे होता है, इस चीज़ को हम लोग डिटेल से देखते हैं। बहुत डिटेल से नहीं, बट देखते हैं कैसे होता है। लोअर प्लांट्स में एक्चुअली इस तरह से जो लोअर प्लांट्स होता है वो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को ही मेनली करता है। कॉमन मेथड जो होता है, जनरली मोस्ट कॉमन मेथड जो होता है एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है और ये जो होती है किस एनवायरनमेंट में होता है? फेवरेबल कंडीशंस में होती है ये। दूसरा जो होता है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, वो अनफेवरेबल कंडीशन से पहले होता है। फेवरेबल कंडीशंस में एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होती है और दूसरा जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है सेक्सुअल होता है। और सेक्सुअल कब होता है? बिफोर ऑनसेट ऑफ अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन से पहले ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को करता है। अनफेवरेबल से पहले ये सेक्सुअल में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह से होती है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।
ओके, थैंक यू।